हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए फिजिक्स, जो आपके सेकंड सेमेस्टर का एक पेपर होता है जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इसका जो पेपर कोड है B010201T और ये है पेपर जून 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है कल यानी 28 अप्रैल को आपके इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, आप सभी को पता है। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी ज़्यादातर पुराने पेपर से ही प्रश्न पत्र बनाती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर देखकर जाइएगा और अपने जो है एग्ज़ाम को अच्छे से फोड़ के आइएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जो है प्रीवियस ईयर पेपर इसी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। और अपने साथियों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम को अच्छे से देकर आएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपके जो है अति लघु टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे स्टेट कार्नोट थ्योरम। तो कार्नो की परमें लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट परमें है, ठीक है। कार्नो इंजन, कार्नो चक्र, ये सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज जूल थॉमसन इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट थेवेनिन्स नेटवर्क थ्योरम, यानी थेवेनिन की नेटवर्क प्रमेय को लिखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको याद करके जाना। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेबलाइज द रिलेशन 1 - अल्फा 1 + बीटा = 1 फॉर ए ट्रांजिस्टर वेयर द पैरामीटर अल्फा एंड बीटा हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। यानी जो ट्रांजिस्टर के लिए एक सूत्र होता है 1 - अल्फा × 1 + बीटा = 1, इसको जो है स्थापित करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन था मल्टीमीटर क्या के मुख्य उपयोग क्या थे, व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ मल्टीमीटर, ठीक है। इसको अच्छे से याद करके जाना है। अगला सवाल है यहाँ पर लघु क्वेश्चन, ये आपके 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 करने होंगे 3 में से। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रूव दैट नो इंजन वर्किंग बिटवीन 2 गिवन टेम्परेचर कैन बी मोर एफिशिएंट दैन ए रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर्स। यानी कहने का मतलब है सिद्ध कीजिए कि 2 दिए हुए तापों के बीच कार्य करने वाला कोई इंजन उन्हीं 2 तापों के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन प्लांक्स मैकेनिज्म ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज एनर्जी ऑफ ए प्लांक्स ऑसिलेटर। यानी कहने का मतलब है विकिरण के उत्सर्जन एवं अवशोषण के संबंध में जो प्लांक की क्वांटम परिकल्पना है उसको समझाना है। प्लांक 2 लिटर की अवशिष्ट ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो जो ऊर्जा के लिए जो डेरिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से करके जाना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था डिस्क्राइब गिविंग थ्योरी द वीन सीरीज रेजिस्टेंस ब्रिज फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। यानी जो वीन का विस्थापन नियम होता है किसी भी संधारित्र की धारिता को मापने के लिए वीन के श्रेणीक्रम प्रतिरोध सेतु का वर्णन सिद्धांत सहित ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, 5 लॉन्ग आते हैं आपके, 3 लॉन्ग करने होंगे और 1 लॉन्ग 15 नंबर का पूछा जाता है। अगर आपके 3 लॉन्ग भी फंस गए तो ये मान के चलो 45 नंबर बन जाएंगे, जो कि आपको पास करने के लिए सफिशिएंट है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिराइव मैक्सवेल्स 4 थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन। जो मैक्सवेल का 4 ऊष्मागति के संबंध है उसको स्थापित करना है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको याद करके जाना अच्छे से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज एन इंटरनल कंबशन इंजन, how does it is differ from a steam engine, describe the working of an auto engine and deduce an expression for its efficiency। यानी आंतरिक दहन इंजन क्या होता है, यह भाप के इंजन से किस प्रकार भिन्न होता है, ऑटो इंजन की कार्यविधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी दक्षता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला देखेंगे ड्रा ए सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर एलोंग विद ए सीरीज इंडक्टर फिल्टर एंड ऑब्टेन रिपल फैक्टर फॉर्मूला। यानी पूर्ण तरंग दृष्टकारी का श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर सहित परिपथ चित्र बनाइए तथा ऊर्मिका गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ RC कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व ऑफ द एम्पलीफायर एंड एक्सप्लेन व्हाई डज द एम्पलीफायर वोल्टेज गेन फॉल ऑफ एट लो एंड हाई फ्रीक्वेंसीज। कहने का मतलब क्या है कि परिपथ जो आरेख होता है RC युग्मित ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक का कार्यविधि को समझानी है। प्रवर्धक का आवृत्ति अनुक्रिया वक्र भी खींचना है और समझाइए कि निम्न और उच्च प्रवृत्तियों पर प्रवर्धन क्यों घट जाता है, ठीक है।
अगला सवाल है 13वीं में, इन्होंने जो है 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है 13वां क्वेश्चन। तो 7.5 नंबर का एक पार्ट है, दोनों ही करने हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैथोड रे ऑसिलेटर CRO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा रट लेना, लघु में भी आ सकता है आपका। ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO एंड राइट इट्स वर्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है 7.5 मार्क्स का। गिव द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मोलिक्यूल इन ए गैस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है गैस की जो है काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, इसका डेरिवेशन आपको लिखना है। एंड यहाँ पर जो है यही आपके जो है पूरे लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर के ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।